तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अरे क्यों सामने ना बसले की करे हमें दांते कामड़े दो। जत वृंदावन मात्र गोचरमो जन्न सुतीकं शिरोऽप्यारूढं क्षमतु न यत्सेव सुखादि दिनसुखादिनन्तु यद्ध्यानगम्यं यत्प्रेमामृतमाधुर्यरसमयं यन्नित्यकैशोरकम् तद्रूपं परिवेष्टुमेव नयनं लोलायमानं मम। श्री राधा रसुधन जी श्लोक नंबर 77। जो वृंदावन के दर्शनीय श्रुतियां जिनकी वर्णना करने में असमर्थ है, जो शिव सुख आदि के भी ध्यान के द्वारा अनुभव योग्य नहीं, गम्य नहीं, जो प्रेमामृत माधुरी रसमय है, ऐसे राधा जी का नित्य किशोर रूप माधुरी दर्शन के लिए मेरा मन चंचल हो रहा है। श्री राधा जी की किशोर माधुरी पहले श्लोक में निशांत और प्रातः लीला की स्फूर्ति होने से श्रील प्रबोधानंद सरस्वती बाद में अपने भी विचक्षणा किंकरी रूप में राधा माधुरी का आस्वादन करते हुए अपूर्व सेवा का विधान किया। ऐसी सेवा भी प्राणवंत सेवा है। जबकि स्मरण निष्ठ साधक का हृदय भी लीला राज्य में जाकर के सेवा रस का आस्वादन पाकर धन्य बन जाता है। स्मरण घनीभूत होने पर ऐसे प्रतीत होता है कि मैं साक्षात रूप में सेवा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सेवा का स्मरण करना यह मन में नहीं रहता है। स्मरण के साथ प्रगाढ़ लालसा का संयोग भी होना चाहिए। लालसा रही स्मरण
कोई रूपानुग भजन नहीं, हृदय में कोई लालसाई नहीं, और स्मरण कर रहा है, उसे रूपानुग भजन नहीं कहा जाएगा, रागानुगा भी नहीं है। अतएव पहले साधक रुचि के साथ लीलाओं का स्मरण करें। संबंध ज्ञान के साथ रुचि का संयोग होने पर अभिष्ट के लिए प्रगाढ़ लालसा का उदय होता है। यही लालसा अभिष्ट की कृपा को आकर्षित करता है। संबंध ज्ञान, दूसरों का संबंध ज्ञान और हम लोगों का संबंध ज्ञान में क्या अंतर है? वो कहते हैं गोपी भर्तु पद कमलय दास दासानुदास, गोपीजन वल्लभ श्री कृष्ण के दासों के अनुदास। ये श्री महाप्रभु जी ने कहा है। सामान्य रूप से सबके लिए हम कृष्ण दास हैं, ये संबंध, ये अभिमान। किंतु यहाँ जो राधा जी का अनुगत्य करने वाले और उस भाव को लेने वाले, उनका संबंध ज्ञान क्या कि मैं राधा जी की दीना किंकरी दासी हूँ, ये भाव, ये भाव लेकर स्मरण के पुनः पुनः में बारंबारता में इष्ट में प्रबल आवेश होता है, और वह आवेश कभी भी स्मृत नहीं होता। मंजरियों के भाव माधुरी में जिसका जितना लोभ होता है, उस भाव में चित्त भी हृदय भी आक्रांत होता है, और उस परिमाण में भजन में अग्रसर होता है। भाव का अनुगत्य किए बिना भावमय को पकड़ा नहीं जा सकता। अतएव भागवत में श्रुतियां ब्रजभाव की प्राप्ति के लिए आराधना की है, तब उसमें समुद्री शब्द आया है। श्रीजीव गोस्वामी पाद ने लघु तोषणी की व्याख्या में कहा है, समुद्रेश अर्थात उनके भाव का अनुगत होना है। श्री राय रामानंद ने महाप्रभु जी के निकट कहा, समुद्री शब्द से उस भाव में अनुगति। हम लोगों का नित्य सिद्धा मंजरियों का भाव अनुगत है, तो हम लोग किसका अनुगत होंगे? जो मंजरियां नित्य सिद्ध है, उन मंजरियों के भाव का अनुगत्य होना है। अतएव उनके भाव माधुरी इन सभी ग्रंथों में लिपिबद्ध हुआ है। अतएव इन ग्रंथों के आस्वादन को छोड़कर राग भजन में आगे बढ़ना संभव नहीं होता है। श्रीजीव गोस्वामी पाद ने कहा, तत्त कथा रति
रतेस्तु श्रेष्ठम साधनम बिना अपि अन्यैस्तेनैव कार्य सिद्धिरित फलम। अर्थात नित्य सिद्धा मंजरियों के युगल किशोर के प्रति जो भाव परिपाटी है, नित्य सिद्धा मंजरियों का युगल किशोर राधा माधव के प्रति जो भाव की परिपाटी, उस कथा में या रति में हमारे राग भक्ति का श्रेष्ठतम साधन है। दूसरे भजन अंग के बिना भी इसमें कार्य सिद्धि अर्थात युगल की प्रेम सेवा मिलती है। अतएव राधा रस सुधा निधि ग्रंथ में श्री राधा रस सुधा निधि ग्रंथ में मंजरी भाव की परिपुष्टि है। स्फूर्ति के विराम में श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती पाद के हृदय में अतिशय आरती का उदय हुआ है। उस रूप माधुरी में नयन लुप्त है। चपल नयन उस रूप माधुरी लीला माधुरी को चारों ओर ढूंढ रहा है। श्री वृंदावन में नेत्रों की जो अभिलाषा है वो पूर्ण होगी, क्योंकि जब वृंदावन मात्र गोचरम श्री राधा जी की रूप माधुरी एकमात्र वृंदावन में ही देखा जाता है। वृंदावन के अतिरिक्त वैकुंठ में या द्वारका आदि धाम में राधा जी के दर्शन की कोई संभावना नहीं होती। श्री बृहद भागवतामृत में देखा जाता है, श्री गोप कुमार वैकुंठ में जाकर श्री वैकुंठनाथ का अतुल ऐश्वर्य नारायण रूप दर्शन किया, परंतु उससे वे तृप्त नहीं हो सके। फिर मदन गोपाल को दर्शन करने के लिए अधीर हो उठे। उनका नयन चंचल होकर मदन गोपाल की रूप माधुरी ढूंढते हुए घूम रहे हैं। भक्त वांछा कल्पतरु प्रभु वैकुंठनाथ श्री गोप कुमार की शांति के लिए उन्हें मदन गोपाल रूप में दर्शन भी दिया। तर्हि व सर्वज्ञ शिरोमणिं प्रभु वैकुंठनाथं किल नंदनंदनम लक्ष्मीं धरांच कलयामि राधिकां चंद्रावलीश्यांश गणान प्रजार्भगाम्। जो कि श्री गोप कुमार की उत्कंठा देखकर
सर्वज्ञ शिरोमणि प्रभु वैकुंठनाथ नंद नंदन का रूप धारण कर लिया और लक्ष्मी जी राधा जी का रूप और धरा देवी चंद्रावली का रूप धारण किया एवं उनके परिकर गण ब्रजबालकों के रूप का धारण किया। इस प्रकार वैकुंठनाथ ने गोप कुमार की अभिलाषा अनुरूप उन्हें उस रूप का दर्शन कराया, परंतु उस रूप का दर्शन करके भी गोप कुमार तृप्ति लाभ नहीं कर पाए, जबकि श्री वैकुंठनाथ नारायण ने